बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? अल्लाह ताला आपको हमेशा फ़ायदे में रखे। कल का दिन भी बड़ा इवेंटफुल गुज़रा, ज़बरदस्त गुज़रा, काफ़ी फ़ायदा उठाया। जिन्होंने भी वीडियोस देखी होंगी उन्होंने फ़ायदा ही उठाया होगा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे चैनल से अगर कोई फ़ायदा हासिल करता है और उसे समझ आती है हमारे चैनल की तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर भी कर दिया करें ताकि बाकी लोगों तक भी पहुँचे और मेरी भी हौसला अफजाई हो। कमेंट भी ज़रूर किया करें। और अभी मुर्गा बोलेगा सारे कमेंट करेंगे। बहरहाल आज का दिन जो है वो उस पर पहले बात करेंगे कि भाई आज के दिन क्या होगा, किस तरह कमाया जाए। गोल्ड में कमाना बड़ा आसान है, गोल्ड में क्या फॉरेक्स में कमाना बड़ा आसान है। आप अक्सर ज़्यादातर लोग जो हैं जो मेरी वीडियो देखते हैं वो एक्चुअली गोल्ड में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, लिहाजा मैं गोल्ड को ज़्यादा ही प्रेफरेंस देता हूँ और ख़ुद भी गोल्ड में ज़्यादा ही फैल गया हूँ। इसलिए ज़्यादातर जो महवर है वो हमारा गोल्ड, सिल्वर और ऑयल होता है। इसके अलावा मैं किसी भी ट्रेड की बात नहीं करता, करेंसी पेयर्स की बात नहीं करता और दूसरी चीज़ों की बात नहीं किया करता। यही बहुत हो जाती है। अभी जो आज पहले तो कल जो डेटाज आए हैं उन्होंने कोई ख़ास इम्पेक्ट नहीं डाला। हाँ, हमें ट्रेड्स दो दे दी ज़बरदस्त किस्म की, गोल्ड ने भी, सिल्वर ने भी, ऑयल ने भी। तो ये तो बड़ा अच्छा हो गया जिन्होंने वीडियोस को समझा। और व्हाट्सएप ग्रुप में तो लगातार हमारे जो 5 एडमिन्स हैं वो बिज़ी रखते हैं लोगों को। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी ट्रेड्स रहीं और व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर काफ़ी लोगों ने काफ़ी कमाया भी। हाँ, जो रह गए वो मुझे नहीं पता वो क्यों रह गए होंगे। बहरहाल आज के दिन क्या हो सकता है, आज के दिन हम कैसे कमा सकते हैं। गोल्ड कहाँ खड़ा हुआ है, मुर्गे को बहुत तकलीफ़ हो रही है भाई, हैं। अच्छा खैर, इम्पॉर्टेंट डाटा पहले आज का है वो मैं बता दूं ताकि आप उसके हवाले से फिर हम शुरू करें। इम्पॉर्टेंट डाटा 5:30 पे शाम को कोर पीपीआई मंथली नंबर्स हैं, फिर पीपीआई नंबर्स हैं और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं यूएसए के। ये 3 डाटास बहुत इम्पॉर्टेंट है। इनके वक्त यानी 5:30 बल्कि उससे थोड़ा पहले अपना जो टेक्निकल एनालिसिस है उसको क्रॉस मार दिया करें। अपनी जो तमाम प्लानिंग है उसको मार दिया करें क्रॉस। उसके बाद इंतज़ार किया करें कि डाटा क्या आता है, डाटा जिस डायरेक्शन में आता है ज़रूर उसमें रिस्क लिया करें। बाज़ औक़ात ऐसा भी देखा गया है कि डाटा आया है बाइंग साइड का और मार्केट चली गई है सेलिंग साइड की और हम हाथ मलते रह गए। और हाथ मलते क्यों रह गए कि हमने एसएल नहीं लगाया हुआ। तो कोई भी ट्रेड जिसमें आप 100 नहीं, 200 नहीं, 1000% भी आप कन्फर्म हो, आपको बिल्कुल यकीन हो कि मैंने फ़ायदे में जाना है, उस पर भी एसएल लाजमी लगाएं। हाँ, टीपी आप पर है ना जी, टीपी आप $10 कम से कम वैसे $10 होना चाहिए, यानी 100 पिप्स का टीपी नहीं है तो फिर ना ही लगाएं ट्रेड जिसके अंदर आपको अंदाज़ा है। बेशक आप वो 30 पिप से बाहर आ जाए वो और बात है, लेकिन अंदाज़ा आपको कम से कम 100 पिप्स का होना चाहिए, तब आप लगाएं। और फिर ये भी याद रखें कि जब भी मुनाफा आ जाए तो उछलने कूदने के बजाय कि आप बहुत बड़े फनकार बन गए, नहीं, ये मार्केट किसी टाइम भी रगड़ा देती है, ठीक है। आपको चाहिए शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करें, नेक्स्ट ट्रेड के बारे में सोचें, ना कि धड़ाधड़ जनाब अली शुरू हो जाते हैं शेयरिंग और ये और वो लोगों को बताना। ख़ास तौर पे कई ग्रुपों के अंदर ऐसा होता है और मैं लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं कि तुमने तो मुझे ये बताया था, मैंने ये किया तो ये हो गया। ये वाली बातें बड़ी अजीब सी होती हैं। हमारे ग्रुप में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सारे पढ़े लिखे और बड़े समझदार लोग हैं, सोबर लोग हैं, सिर्फ ट्रेडिंग के लिए आए हुए हैं और ट्रेडिंग पर ही वो फोकस करते हैं और अपनी अपनी ट्रेड लेते हैं और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं। इसके अलावा हमारे ग्रुप के अंदर शोधगी टाइप की कोई चीज़ नहीं पाई जाती। गोल्ड 2315 पे चल रहा है। कल का अगर आपने सारा देखा होगा तो आपने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा ही उठाया होगा। आज भी मैं आपको सारे लेवल्स वगैरह दूंगा। 2,39,430 रुपये में पीस की बाइंग, 2,40,230 रुपये में पीस की सेलिंग,
रवा 2,37,320 में बाइंग, 2,37,820 में सेलिंग। लो इसने लगाया है $2307 का और हाई इसका $2322। ये है जी। और अब आते हैं हम पहले फिज़िकल गोल्ड वालों की तरफ। तो फिज़िकल गोल्ड वाले बहुत परेशान हुए हैं जिन्होंने हाई लेवल पे जाकर परचेजिंग की हुई है, और वो वाले फिज़िकल गोल्ड वाले जो कि घरेलू हैं। बाकी कोई नहीं परेशान, बाकी परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। इन्वेस्टर हैं, उन्होंने 2375 और 2350 पे और 2330 पे बाइंग की हुई है। ठीक है, 50% बाइंग की हुई है, 50% अभी उनके पास कैश है। नीचे जाएगा तो मज़ीद बाइंग कर लेंगे, ऊपर जाएगा तो अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। उनके लिए तो कोई परेशानी नहीं है। परेशानी उनके लिए है जो कि थोड़ा सोना है और ले लिया है, परेशानी हो गई है, अब क्या किया जाए, होल्ड किया जाए, क्या किया जाए, नुकसान में वो उनको जल्दबाजी होती है। जबकि जो ट्रेडर्स हैं, सही फ़िज़िकल गोल्ड के ख़रीदो फ़रोख्त करते हैं, उनको ये तमाम टेक्निक्स और तमाम चीज़ें ये पता होती है। तो अभी बाइंग का टाइम नहीं है, ज़रा इसको नीचे आने देंगे तो बकाया 50% से बाइंग करेंगे। 2250 के करीब अगर आएगा तो फिर कहीं पे देखेंगे क्या बाइंग होती है। बजट आ गया है, बजट का असरात 1-2 दिन में ही आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगे। यहीं पे रहता है या ऊपर जाता है, इसकी बाद में बात होगी। आज ट्रेडिंग कैसे की जाए, अब इस पे बात कर लेते हैं। हम 3 चीज़ों की बात करते हैं जी, गोल्ड, सिल्वर और ऑयल। दरअसल यही 3 हमारे लिए बहुत होते हैं यार, क्या करें। हम इसके अलावा अगर कहीं पे भी घुसेंगे तो वो लंबा खिचड़ी सी बन जाएगी। खैर, रेजिस्टेंस मैं पहले आपको बता दूं कि आज क्या क्या मैंने अपने तौर पर बनाई जो कि आपके लिए है। सेलिंग वहीं से लेने की कोशिश करेंगे। 23-22 से लेके 23-24 के दरमियान हम सेलिंग ले लेंगे। और देखें, मैं समझता हूँ कि कम से कम $7 का 70 पिप्स का एसएल ज़रूर लगाया जाए। फिर 2330 से लेके 2332, और यानी वही आ गया, समझें आप कि एसएल ही अगर हिट होता है तो फिर वहीं से आपने दोबारा लेनी है। और फिर 2338 से लेके 2340 एसएल हिट होता है तो तब से लेनी है। बहरहाल ये जो पहला हमने दिया है 2322 और 2324, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बाइंग में हम 2304 से 2306 इसके दरमियान देखेंगे कि हम बाइंग ले सकते हैं। और 2296 से 2298, 2286 से 2288। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि आज सेलिंग की तरफ रहिएगा, बाइंग को ज़रा थोड़ा सा लिफ्ट कम कराइएगा। ये मेरी एक नसीहत है, बाकी आपकी मर्ज़ी। फिर सिल्वर की बात करते हैं। 29.15 चल रहा है। हाई इसका है 29.65, लो है 28.83। 2725 रुपये में बाइंग हो रही है, 2775 रुपये में सेलिंग हो रही है। रेजिस्टेंस जो इसकी बनाई है वो ये है कि 29.28 से 29.30 इसके दरमियान सेलिंग लेंगे। 29.56 से 29.60 पे सेलिंग लेंगे और फिर 29.80 पर सेलिंग लेंगे। सपोर्ट 28.75, यहाँ से आप बाइंग ले सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया कि आज भी हम सेलिंग की तरफ ज़्यादा रुझान रखेंगे। 28.50 और फिर 28.34। ऑयल आ गया 77.80 पर, सेलिंग हम लेंगे 78.20 और फिर 78.80 यहाँ पर हम सेलिंग लेंगे। और यह आपको असूल पता होना चाहिए कि जब भी हम सेलिंग लेते हैं या बाइंग लेते हैं, जब भी हम प्रॉफिट के अंदर आ जाते हैं तो फिर हम उसे रेड नहीं होने देते। ठीक है जी, इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।